ओके। तो आज का हमारा क्लास वैसे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, राइट, क्योंकि हम इसमें सिर्फ फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फाइल सिस्टम से। तो देखो, हमारा जो एक टोटल सिस्टम है, राइट, जो हम एक पहले जो एक एनालॉजी समझे थे कि एनालॉजी किस टाइप की, कि हमारा जो एक सिस्टम है वो एक तरीके का पूरा कंटेनर है जिसमें हमारा फाइल रखा हुआ है। होप यूनिक यू रिमेम्बर दैट, राइट। तो उस एनालॉजी के हिसाब से अब ऐसा है कि हर चीज में, इन एवरी सिस्टम और एवरी डिवाइस और एनी कंटेनर, आपको चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तौर पे रखना चाहिए, राइट। अगर आप उसको सिस्टमेटिक नहीं रखेंगे तो जो मतलब एंड टाइम पे जब आपको किसी चीज की नीड होगा तो आप उसको एग्जैक्ट फाइंड कर नहीं पाएंगे कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के साथ आती है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कि हमारे पास डाटा तो बहुत सारा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास पहले से ही डिवाइस पे हैं, बट हम उनको किस तरीके से रखें, कौन सा फाइल कहाँ होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फाइल सिस्टम। ठीक है। Programs needs to store data persistently and retrieve it efficiently after RAM is cleared and the machine reboots। जब भी रैम क्लियर हो, मशीन रिबूट हो, या कुछ भी नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, तो मशीन को ज़्यादा ओएस या कर्नल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल फाइंड करने में। उसी के लिए यहाँ पे फाइल सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो यहाँ पे कुछ इसके बाद जो नीचे कुछ, हाँ, पहले इतना क्लियर है, यूनिक, न्यू, ओके। सो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजीज है, राइट। बेसिकली इसमें ज्यादा टर्मिनोलॉजीज ही रखी हुई हैं। बाकी हम, अगर हमारा ये कंप्लीट होता है तो हम आज थोड़ा लिनक्स को भी देखेंगे, राइट। जो इस चैप्टर में मैंने, वैसे तो वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, बट एज अ फाइल सिस्टम हम उसको देखेंगे तो मे बी हमको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है। तो सबसे पहले फाइल्स, तो यहाँ पे हाउ डू वी स्टोर और ऑर्गेनाइज परसिस्टेंट डाटा, राइट। तो परसिस्टेंट डाटा को अपन एक बार वेट करना। Persistent data is the information that outlives the process, app और devices है, यानी कि मतलब प्रोग्राम, राइट। persistent डाटा को आप अगर सिनोनिम बोलो तो वो आप प्रोग्राम बोल सकते हो persistent डाटा को। सो तो कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि प्रोसेस के अलावा रखा हुआ हो, जो करंट प्रोसेस रनिंग है उसके अलावा जो भी फाइल रखा हुआ हो, उसको हम persistent डाटा कहते हैं, फाइल या कोई डाटा ऐसा हो गई। So a file is the OS abstraction for persistent data, right? Stored on the secondary storage. Secondary storage यानी कि हमारा RAM, ROM, right? और अगर हम हार्डवेयर लेवल पे बात करें तो हमारे हार्डवेयर के मदरबोर्ड्स में होते हैं ब्लॉक्स, जिन ब्लॉक्स के अंदर हमारा डाटा एक्चुअलिटी में एट द एंड जाके कंटेन, मतलब रखाता है। ओके। तो देखिए, नॉर्मली एक जो फाइल होता है वो एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, राइट। किसके लिए? परसिस्टेंट डाटा को स्टोर कराने के लिए एट अ सेकेंडरी स्टोरेज, राइट। ओके। फाइल जो होती है उसके पास क्या क्या होता है? एक तो नाम जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। कंटेंट, उसका एक्चुअल डाटा जो हम एक्सटेंशन जो यूज करते हैं, और मतलब वो होता है एक्चुअलिटी, मतलब एक्चुअलिटी में ये जो कंटेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम उसका जो टाइप होता है वो डिफाइन करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ फाइल्स होता है जो डॉट एम डी फॉर्मेट होता है, और इमेजेस में डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, राइट। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग कंटेंट को, अलग अलग डाटा टाइप्स को ये कह सकते हैं डिफाइन करते हैं, राइट। तो वो उसकी हेल्प से सिस्टम को समझने में पता हेल्प होती है कि ठीक है, ये जो फाइल है पर्टिकुलरली किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप का डाटा रेगुलेट किए हुए, राइट। टाइप जैसे वो रेगुलर फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डॉट, अगर विंडोज सिस्टम पे है तो डॉट ई होगी, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, राइट। डिवाइस की कोई फाइल है या कोई अनदर प्रोग्राम है, राइट। परमिशंस, मतलब हम अभी ये देख रहे हैं कि एक फाइल में क्या क्या चीजें मेनली होती हैं, राइट। तो एक एक तो उसका नेम जो कि होना ही चाहिए, देन कंटेंट, वो किस टाइप की है, एग्जीक्यूटेबल है, नॉर्मल फाइल है, उसमें परमिशंस,
ये परमिशंस यूजर्स के बेस पे, राइट, किस यूजर को कौन सी परमिशन और किस फाइल को क्या परमिशन है, कौन कौन से यूजर उस फाइल को आइदर रीड या राइट या एग्जीक्यूट, इन तीनों में से क्या कर सकता है, राइट। एंड देन मेटा डाटा, राइट, ये एक बहुत ही मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो आपको अभी हम आगे भी जाके इसको हर जगह देखेंगे, राइट। मेटा डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, फाइल कब बनाई गई है, फाइल क्या है, राइट, ईटीसी, मतलब जो भी उसकी मेन इंफॉर्मेशन होती है वो मेटा डाटा होती है जो हमारे काम की होती है, राइट। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं ऊपर पहले ही लिख दिया था सारे जो कमांड्स है वो बैश में, राइट। जस्ट वेट, मशीन चालू नहीं थी। ओके, जब तक मशीन चालू होती है तब तक ठीक है। हम एक बार इन कमांड्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एको का यूज कर रहा हूँ। एको एक्चुअली में लिनक्स कमांड है, राइट, जो कि यूज होती है कि हमको आउटपुट शो करने के लिए, राइट। अगर आपको कोई भी आउटपुट शो करवाना है एट योर शेल, राइट, और एट योर टर्मिनल, तो हम वहाँ पे एको का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाँ, जैसे कि हम जो पाइथन यूज करते हैं, तो पाइथन में हम जिस तरीके से प्रिंट यूज करते हैं, सेम लाइक प्रिंट यहाँ पे एको होता है, राइट, इन बैश। लिनक्स न्यू क्लियर। ओके, देन वी हैव कैट। कैट एक कह सकते हो आप यूटिलिटी है, एक टूल है, राइट, जो कि हमको फाइल का कंटेंट देखने में हेल्प करता है, राइट। फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट रखा हुआ है हम उसको कैट की हेल्प से देख सकते हैं। याद रखिए कि ये जितने भी टूल्स मैं बता रहा हूँ, राइट, ये सारे के सारे टूल्स टर्मिनल पे ही आपको मतलब आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। कैट भी, एको भी, राइट। ओके, एक बार हम करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एको का यूज करना है। एको क्या है, आउटपुट हम प्रोवाइड करवाता है, हाँ ठीक है। एको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, बट यहाँ पे ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, राइट, ये एक्चुअलिटी में ऑपरेटर होता है एक, राइट। इसका काम क्या होता है कि जो आपने यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है, इसको ये डायरेक्ट आउटपुट ना कराते हुए, मतलब डायरेक्ट शो नहीं कराते हुए, इसका जब हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं तो ये समझता है ठीक है इसको हमको ओवरराइट करना है इस test.txt नाम की फाइल पे। देखिए, अगर ये फाइल है तो ये उसमें ओवरराइट कर देगा, अगर नहीं है तो ये उसको क्रिएट करके देन उसमें राइट कर देगा, राइट। मतलब देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है फाइल बनाने के। या तो आप पहले फाइल बना लीजिए, राइट। और अगर आपको फाइल नहीं बनाना है तो क्या कहते हैं, ठीक है, या तो आप पहले फाइल बना लीजिए देन उसमें कंटेंट लिख लीजिए। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कंटेंट लिखिए साइमल्टेनियसली उसको एक फाइल में सेव कर दीजिए। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, राइट। हम एको का यूज करके एक कंटेंट लिखा हमने हेलो ओएस, और उसको साइमल्टेनियसली ओवरराइट कर दिया सिंबल का यूज करके टेक्स्ट test.txt में। अब इसके साथ एक और सिंबल आता है, मतलब अगर आप इसके साथ डबल ये लगा देते हैं तो क्या होता है, ये ओवरराइट तो करता है बट ये एक्चुअलिटी में मतलब और टेक्स्ट टेक्स्ट को ऐड कर देता है, ठीक है। हम इसको एक बार देखते हैं, राइट। ऑल्दो वो इसमें था नहीं बट फिर भी ठीक है। एको, ठीक है, हेलो ओएस test.txt, ठीक है। यहाँ मैंने एको का यूज किया है। हेलो ओएस हमारा मतलब जो भी कोड या प्रोग्राम, एंड हमने ऑपरेटर का यूज करते हुए उसको text.txt में एंटर कराया। एलएस करते हैं, जैसे कि हम पहले देखते हैं हमारे पास test.txt नहीं थी बट अब है, राइट। तो अब हम इसको कैट करते हैं। कैट में हम पहले ही देखे कि कैट टूल है जो कि आपको फाइल के अंदर का डाटा शो करने में हेल्प करता है, राइट। ये डंप करा देता है आपके फाइल के अंदर का डाटा पूरा एक टर्मिनल पे, राइट। यहाँ पे देखो, देखिए ये test.txt में आ चुका है। अब जो मैं आपको बोला था यहाँ पे, राइट, ये डबल ऑपरेटर वाला, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये इंस्टेड ऑफ प्योर ओवरराइट ये एड ऑन कर देता है कंटेंट को, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज नेक्स्ट लाइन, ठीक है, देखिए दिस इज नेक्स्ट लाइन, ये अनदर कंटेंट है, राइट, अनदर कंटेंट है, और इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ text.txt में। अभी मैंने ये सिंबल इसलिए यूज किया है क्योंकि वेट करिएगा,
ओके हाँ, देखिए ये आपको समझ में आया, ये हमने यहाँ लिख दिया और ये अनदर लाइन पे ऐड ऑन हो चुका है, हेलो ओएस के साथ अनदर लाइन पे ऐड ऑन हो चुका है जब हमने ये यूज किया। बट जो हम पहले यूज कर रहे थे, अगर हम इसको सिंगल वाले यूज करते हैं तो ये सिंगल वाला ओवरराइट के लिए यूज होता है। जितना भी कंटेंट है मेरे सिस्टम मतलब इस वाले फाइल में, ये पूरा चेंज होके रिटर्न फाइल, ठीक है। देखना, अभी मैं अगर यहाँ पे कैट करता हूँ तो देखिए हमारा पहले क्या था, हेलो, जब हमने सबसे पहले फाइल बनाया राइट एको का यूज करके, तो हमको एक ओवरराइटेड फाइल मिला हेलो ओएस। जब हमने उसमें अपने डबल ऑपरेटर यूज किया तो हमारा वो उसमें ऐड ऑन हो गया, पुराना वाला जो कंटेंट था उसमें ऐड ऑन हो गया। बट अगर हम सिंगल मार्क का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरे जो फाइल है उसको ओवरराइट कर देता है राइट, मतलब जितना भी कंटेंट है उसको निकाल के और उसमें नया कंटेंट इंक्लूड कर देता है। होप या क्लियर होगा, यूनिक न्यू। हम्म, तो ठीक है, कैट जो था वो हमारा टूल है जिसको हम यूज करते हैं, यूटिलिटी है जिसको हम यूज करते हैं हमारे फाइल का कंटेंट चेक करने में। ओके, देन हमारे पास है फाइल टेस्ट डॉट टीएक्सटी का। तो फाइल ई आई एन टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ओके, तो देखिए यह हमको बता रहा है कि ASCII ये चार्ट होता है, हम पहले भी देते थे राइट, ये एक टेक्स्ट फाइल है राइट। अगर हम कोई यहाँ टेक्स्ट फाइल की जगह, वेट मैं चेक कर दूँ अगर कोई और कोई सा फाइल मेरे पास हो, वो तो वैसे तो मेरे पास नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा दूसरा फाइल पड़ा हुआ नहीं है इस वाले मशीन पे। चलो ठीक है, एक बार अपन इसको चेक करके देखते हैं। हाँ, एनमैप रिपोर्ट पड़ा हुआ है। ओके ओके, ठीक है, तो ये जो फाइल होता है हमको फाइल टाइप पता करने में हेल्प करता है राइट। अभी हम डाउनलोड्स पे जाते हैं और यहाँ पे एनमैप, ओके, तो आप देख देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है पीडीएफ डॉक्यूमेंट है इसका राइट। मतलब ये जो फाइल टाइप है वो है पीडीएफ डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ है। इसके पहले जो हम फाइल को चेक किए थे, टेक्स्ट फाइल को चेक किए थे तो ये बताता है यहाँ टेक्स्ट फाइल है राइट। तो आपको अगर फाइल का टाइप पता करना है कि ये किस टाइप की फाइल है, तो आप फाइल फाइल टैग का यूज करके आप ये कर सकते हैं राइट। ls-l ये होता है हमारे फाइल की परमिशन चेक करने के लिए, टेस्ट डॉट टीएक्सटी, यस परमिशंस जितना भी है। और अगर आप चाहें, ठीक है, ls होता है हमारा लिस्ट करने के लिए नॉर्मल, बट ls के साथ हमारे पास कुछ फ्लैग्स अवेलेबल होते हैं राइट, जैसे कि ls-a और ls-s। मतलब अलग अलग क्या होता है ना, अभी जो सिस्टम मतलब एक यूटिलिटी बना दी गई, एक टूल बना दिया गया ls लिस्ट करने के लिए। बट अगर आपको कुछ और मल्टीपल उसके साथ एडवांटेज चाहिए या कुछ और भी ज्यादा ऑप्शंस आपको चाहिए राइट, तो लिनक्स सिस्टम में क्या होता है ना कि एक कमांड के साथ उसमें फ्लैग्स एसोसिएट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलएस के साथ मतलब जो नॉर्मली जो बेसिक तीन वो होते हैं फ्लैग्स, वो होते हैं -l -a और -s राइट। मतलब जब आपको कमांड लिखना हो तो आप इनको ls लिख सकते हो। बाकी नॉर्मली -l -a और -s होता है राइट, -l और -a और -s, इन तीनों फ्लैग्स का मतलब अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि आप ए का यूज करेंगे तो देखिए मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहां पे मुझे नॉर्मल लिस्ट करने पे ये सब दिख रहा है, बट मुझे हिडन फाइल शो नहीं हो रहा राइट। हमारे सिस्टम पे बहुत सारा हिडन फाइल्स पड़ा हुआ होता है जो हमको शो नहीं होता है। ग्राफिकल में भी आपको ये सब फाइल्स शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकल के थ्रू जाके बताऊंगा, ओपन फोल्डर, मैं अभी इस जगह पे हूँ राइट, देख सकते हो आप टेस्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ पड़ा हुआ है, हाइड्रा रीस्टोर पड़ा है, फाइल डॉट टी एक्स टी पड़ा हुआ है, ये फाइल मुझे ग्राफिकली दिख रहा है जो मैंने यहाँ लिस्ट किया। बट जो हिडन फाइल्स फॉर एग्जांपल ICE अथॉरिटी डॉट फेस डॉट DMRC डॉट डॉकर, तो ये फाइल मुझे शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिडन फाइल है। हिडन फाइल को शो करने के लिए हम ls हाइफन का यूज कर सकते हैं राइट। सर वैसे हम अभी वो इसमें लिनक्स को मर्ज करते जा रहे हैं धीरे धीरे, चलिए ठीक है क्या।
हाँ, तो ls-l का जो हम यूज करते हैं, एल फ्लैग का, -l फ्लैग का, उसको हम यूज करते हैं परमिशंस देखने के लिए कि हमारा जो फाइल है उस पे क्या क्या परमिशंस हैं किस किस यूजर के लिए, राइट। परमिशंस को हम और भी ज्यादा डेप्थ में आगे कवर करेंगे, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यूनिक एंड न्यू। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी अगर हम नॉर्मल वर्ड में समझें तो डायरेक्टरी आप फोल्डर को कह सकते हो, राइट। कि आपका जो फोल्डर है उसको, मतलब हमारी देशी भाषा में, देशी देसी भाषा में जो है वो डायरेक्टरीज को हम फोल्डर कह सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ फाइल कैन नॉट बी मैनेज्ड एफिशिएंटली एट वन फ्लैट कलेक्शंस। वही चीज जो मैं कह रहा था कि अगर आप पूरे के पूरे जो फाइल है, राइट, उसको अगर आप बिना जमाए रखते हो, राइट, कि आपका कुछ फाइल्स इधर पड़ा है कुछ फाइल उधर पड़ा है, तो आप उसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने डायरेक्टरीज बनाई, राइट, कि पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर फोल्डर्स बने हुए हैं जिसमें पर्टिकुलर काम के फाइल जो है वो रखे हुए हैं, रखी हुई होंगी, राइट। जो पर्टिकुलर टाइप की फाइल है वो वहाँ रखी हुई होंगी। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था कि अ डायरेक्टरी ऑर्गेनाइज फाइल एंड अदर डायरेक्टरीज इनटू अ हायरार्किकल नेम स्पेस। ओके, तो हायरार्किकल नेम स्पेस मतलब होता है कि एक टोटल पूरी हायरार्की बनाते हुए हमने, मतलब कह सकते हो फाइल को एक टोटल हायरार्की के अंदर बाइंड कर दिया है, हायरार्की के अंदर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास एक हेड डायरेक्टरी है स्लैश, या एक हेड फोल्डर है स्लैश स्लैश, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास 3 सब फोल्डर है, स्लैश ईटीसी स्लैश वर और स्लैश होम। अब इन फोल्डर्स के अंदर भी हमारे पास होम यूजर के अंदर दो, ठीक है, होम के अंदर एक और हमारे पास डायरेक्टरी है यूजर। इसमें क्या यूजर की जितनी इंफॉर्मेशन है वो रिटर्न होगी, राइट। देन हमारे पास नोट्स डॉट यूजर के अंदर क्या है, यूजर के अंदर नोट डॉट टीएक्सटी, मतलब समझ रहे होगे आप कि हम हायरार्की के थ्रू जो डाटा है उसको एक तरीके से अलाइन करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे, राइट। पूरे जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डायरेक्टरी का यूज करके, एक पर्टिकुलर हम ग्रुप बना के और उनको अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ओके, सो अ डायरेक्टरी प्राइमरी मैप नेम, जो कि फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल से ठीक हटा दें इसको। तो यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये डायरेक्टरी तो खैर नॉर्मल ही है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम mkdir का यूज पहले कर चुके हैं, मेक डायरेक्टरी, राइट, कमांड बैश में यूज होता है। देन cd चेंज डायरेक्टरी, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, टच, ये जो टच कमांड है इसको हम यूज करते हैं फाइल को बनाने में, राइट। हमने पहले एको का यूज किया था, वो किस लिए कि हम फाइल के हमने कंटेंट लिखा और उस कंटेंट को फाइल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। हम टच का यूज करते हैं अगर आपको पूरी एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है, राइट। आप विम का यूज कर सकते हैं फाइल बनाने के लिए, बट वो टेक्स्ट एडिटर है, वो आपको फाइल बनाएगा, आपको उसके अंदर कंटेंट भी अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप विम का यूज कर सकते हैं, कंटेंट को एडिट करना है तो आप विम का यूज कर सकते हैं। बाकी आप एगो का यूज कर सकते हैं, कंटेंट लिख के उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। टच, अगर आपको सिर्फ नॉर्मली फाइल बनाना है कि ठीक है ये फाइल है होना चाहिए मेरे पास, आपको कुछ करना नहीं है उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं लिखना, तो आप टच का यूज करेंगे वहां पे, राइट। देन mkdir ls-la। अच्छा देखिए यहाँ पे ना दो फ्लैग्स कंबाइन कर दिए गए हैं, एक l जो कि परमिशन शो करता है और a जो कि हिडन फाइल शो करता है। मतलब अब ये ls-la क्या काम करेगा कि ये हिडन फाइल्स को भी लिस्ट करते हुए और परमिशंस लिस्ट करेगा। ओके, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, चलिए ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, एक हमको डायरेक्टरी क्रिएट करना था, ठीक है, os अंडरस्कोर टैग mkdir os अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, कर गई। ओके, यहाँ पे ms सॉरी os अंडरस्कोर टेस्ट, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ का ये फाइल सिस्टम बताऊँ लिनक्स पर, राइट, तो ls स्लैश, ओके,
एक बार cd, अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी हम कहाँ है, स्लैश में pwd चलाते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को अगर आपको लिस्ट करना है कि आप कहाँ पे हैं, तो देखिए अभी हम स्लैश के अंदर हैं, राइट। स्लैश मतलब आप कह सकते हो हेड डायरेक्टरी है ये पूरा, राइट। पूरा जो हमारा सिस्टम है उसका जो हेड डायरेक्टरी है वो है स्लैश। अब ये पहला स्लैश जहाँ पे भी लगा होता है, राइट, मतलब वो डायरेक्टरी है, बट उसके बाद वाले जो स्लैश लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्लैश, हाँ किस में चलते हैं, हम होम के अंदर चलते हैं, सीडी स्लैश होम के अंदर अगर हम जाएं, अब अगर हम पीडब्ल्यूडी करें, अरे काली में भी जाना पड़ेगा, ओके, तो देखिए अभी जो हमने पहला लिस्ट किया, पहला जो स्लैश है ये हमारा रूट, मतलब रूट डायरेक्टरी नहीं, जो हमारा मेन डायरेक्टरी है, पूरा सिस्टम का जो मेन डायरेक्टरी है उसको डिफाइन करता है इन लिनक्स सिस्टम, राइट। और विंडोज में भी ऐसे ही होता है, बट मोस्टली हम लिनक्स के ही ऊपर बात करेंगे, राइट। एंड जो सेकंड वाला जो स्लैश यहाँ पे आना चालू होता है, फॉरवर्ड स्लैश, ये डिफाइन करता है सेपरेशन बिटवीन टू डायरेक्टरीज। फर्स्ट स्लैश मेन लोकेशन को डिफाइन करता है, और उसके बाद वाले जितने भी यहाँ पे स्लैश आते जाएंगे, वो सारे के सारे स्लैश जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते रहते हैं, राइट, दो डायरेक्टरीज को, ठीक है। अभी हम कहाँ पे हैं? हम स्लैश के अंदर, होम के अंदर काली डायरेक्टरी है उसके अंदर है, राइट। और यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं तो हमारे पास एक ओएस टेस्ट नाम का एक और डायरेक्टरी पड़ा हुआ है, राइट। डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट आपको मे बी होप क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो देखो हमने mkdir यूज कर लिया मेक डायरेक्टरी, देन अब हम यूज करेंगे cd। cd का हम यूज करते हैं चेंज डायरेक्टरी, राइट। अगर हमको डायरेक्टरी चेंज करना है तो हम cd का यूज करेंगे os अंडरस्कोर टेस्ट, ओके। तो अभी हम, पहले हम कहाँ थे, पहले हम थे काली पे, राइट, काली डायरेक्टरी के अंदर थे। अब हम पहुंच गए हैं ओएस डायरेक्टरी, ओएस अंडरस्कोर टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, जो कि किसके अंदर है, काली के अंदर। अगर हम अगेन pwd चलाएं तो अब आप कंपेयर करिए, राइट। हम स्लैश होते हुए होम के अंदर आए, देन होम के अंदर से हम काली के अंदर गए, एंड देन काली के अंदर से अब हम ओएस टेस्ट पे गए। ग्राफिकली में हम इस चीज को विजुलाइज नहीं कर पाते, बट हमको यहाँ पे पूरा विजुलाइजेशन क्या, हमको काम ही ऐसे करना पड़ेगा, राइट। एंड हाँ ओके ठीक है, आपको ग्राफिकल में ये सब चीजें एकदम से पता नहीं होता, आप डायरेक्ट शॉर्टकट क्रिएट करोगे और वहां जाके क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर पाते हो। ऑल्दो आप शॉर्टकट्स इसमें भी क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आपको CLI करना है तो वो आप CLI के थ्रू नहीं कर सकते, राइट, एफिशिएंटली, ओके। तो यहाँ हम क्या देखें, हाँ CD का यूज देखें, CD का चेंज डायरेक्टरी हम कर सकते हैं अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करना है, राइट। अब अगर मुझे वापस डायरेक्टरी में आना है जिसमें मैं पहले था, तो आप डबल स्लैश करिए, मतलब डबल डॉट यूज करके, डबल डॉट मतलब कि आप एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ CD का यूज किया और यहाँ डबल डॉट कर दिया, मतलब मुझे बैकवर्ड जाना है। एक बार मैं डबल डॉट का यूज किया हूँ, मतलब मुझे सिर्फ ओएस से बाहर निकलना है। ओएस से बाहर निकलूंगा तो मैं कहाँ, काली में पहुंचूंगा, ठीक है। मैं एक और बार कर देता हूँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो मुझे को डायरेक्टरी तो चेंज करना है, बैकवर्ड साइड पे करना है, और कहाँ जाना है, अब मुझे जाना है काली, मतलब पहला मैं ओएस के बाहर चला गया, राइट, मतलब मैं काली पे हूँ अभी यहाँ तक। अब जब मैंने एक और बार डबल स्लैश डबल डॉट यहाँ यूज कर दिया, मतलब मैं अब होम पे जाना चाहता हूँ, राइट। पीडब्ल्यूडी करते हैं तो मैं होम पे आ चुका हूँ, ठीक है। होप के ये बैकवर्ड जाने वाला और फॉरवर्ड जाने वाला, फॉरवर्ड आप डायरेक्ट नाम ही जाके यूज कर सकते हैं, और बैकवर्ड जाने के लिए अगर आप बैकवर्ड जाना चाहते हैं डॉट, तो डॉट डॉट का यूज कर सकते हैं, बाकी आप स्लैश होम लिख के भी जा सकते हैं वहाँ पे, राइट। दो तरीके के पाथ हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, एक रिलेटिव पाथ और एक एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ पे ना चीजें थोड़ी मर्ज होती जा रही हैं, राइट, तो आपको थोड़ा हर जगह पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, रिलेटिव पाथ और उसको अभी हम नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूजन से हटने के लिए, ठीक है। टच का हम यूज देखते हैं यहाँ पे। टच का जैसे मैं बताया कि हम लोग यहाँ पे टच का यूज करते हैं, ओके, फ्लैश स्लैश होम के अंदर ही तो हम लोग यहाँ पर काली, ओके, काली के अंदर जाना है हमको, ओएस टेस्ट करना, ठीक है। तो देखिए टच का जो मैं आपको यूज बताया, तो देखिए
फाइल क्रिएट करने के लिए हम तीन, जो कि मैं अभी आपको एक और पहले ही बताया था, एक और बता दूं कि जो हम फाइल, जो हमको जितना भी मतलब फाइल क्रिएट करना है, हम तीन टाइप से कर सकते हैं। पहला, या तो हम एको का यूज करें, कंटेंट लिखें और उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें एक फाइल में, राइट। दूसरा, हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विम नैनो, राइट। मैं नॉर्मली विम प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो आपको मतलब आप कह सकते हो कि आप ज़्यादा तरीके के उसमें एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। मतलब आपको कोई फाइंड करना है तो आप इजीली, मतलब वो नैनो में भी होता है बट थोड़ा इजी होता है मेरे लिए, जो होता है वो विम में थोड़ा इजी होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको नैनो ज़्यादा पसंद आता है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा टाइप क्या था कि हम विम का यूज़ करके फाइल बना सकते हैं। तीसरा था, अगर आपको पूरा एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो आप टच लिखिए और डायरेक्ट फाइल को क्रिएट कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ मैं ना फाइल 2.txt कर रहा हूँ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐसा समझता है कि ठीक है, आप एक चीज लिखे और आप उसको कितनी जगहों पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये कुछ कमांड्स में होता है, कुछ कमांड्स में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूव करेंगे तो मूव में आपको पहला लोकेशन देना पड़ेगा, राइट, जहां से आपको मूव करना है। सेकंड लोकेशन, आपको टारगेट लोकेशन देना पड़ेगा जहां पर आपको मूव करना है, राइट। तो ये अलग अलग होता है, बट मैं टच का यूज कर रहा हूँ और मेरे को दो फाइल बनाना है, तो मैं दोनों को एक साथ यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। अभी मेरा ओएस टेस्ट बिल्कुल के, हाँ, बिल्कुल भी एम्प्टी था, राइट। और अभी अगर मैं एलएस करता हूँ तो मेरे पास दो फाइल आ चुका है, ठीक है। हम देखते हैं क्या इन फाइल के अंदर कुछ है। फाइल 1.txt, फाइल 1 में कुछ नहीं है, ठीक है। फाइल 2.txt, दोनों में से हमारा कोई भी फाइल में कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छा, ठीक है, हम एक और फाइल बनाते हैं। एक और फाइल हम यहाँ क्रिएट करते हैं। किस नाम से करें, ठीक है। फाइल मैंने एको का यूज करके यहाँ फाइल क्रिएट करा, फाइल 3.txt। और मैं एक बार विम का भी यूज कर लेता हूँ, राइट। विम में एक और फाइल बना दूँ, पड़ता फाइल 4.txt। और यहाँ इंसर्ट मोड पे आके, जस्ट वेट, इंसर्ट मोड पे आके एंड देन दिस इज द न्यू फाइल, ओके। यहाँ ESC और W2 करके यहाँ राइट करता हूँ, ओके। फोर फाइल्स यहाँ पे हमारे पास है, फाइल 1 2 3 4, राइट। फाइल 1 2 जो है वो हम एको का यूज करके बनाए हुए हैं, तो सॉरी, एको नहीं, टच का यूज करके, तो उनके अंदर कुछ कंटेंट अभी लिखा हुआ नहीं है, ओके। देन फाइल 3 जो है उसको हमने, ओके, कहाँ गया, okay. जो हमारा फाइल 3 जो है उसको हमने यूज करके बनाया है, ठीक है, न्यू फाइल, क्या कहते हैं उसको, एको का यूज करके। एंड देन जो हमारा फाइल 4 है उसको हमने बनाया है विम का यूज करके, तो इसके अंदर भी हमारा कंटेंट है, राइट। अगर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो आप नॉर्मली टच का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इनमें से किसी फाइल का यूज नहीं है, तो मैं इन सारी फाइल को डिलीट करूंगा। फाइल 1.txt, मल्टीपल फाइल्स में यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ एक ही साथ। फाइल 2.txt, फाइल 3.txt एंड फाइल 4.txt, ओके। आप चाहें तो इनको एक एक करके भी कर सकते हैं, बट मैंने उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास पूरी OS अंडरस्कोर टेस्ट, अच्छा, एम्प्टी है, ठीक है। इसके अंदर हम चेक करते हैं ls-ls से क्या कोई फाइल है, ठीक है। तो हमारे पास में दो फाइल ये भी पड़ी हुई है। हम एक बार हम टेक्स्ट से फाइल 1.txt को दोबारा क्रिएट करते हैं। एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फाइल के बाद एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं तो अनर्थ हो सकता है, ठीक है। ls-la, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ लिस्ट किया है दो फ्लैग्स को कंबाइन करके, इनको फ्लैग्स करना है, राइट। फ्लैग, एक एल फ्लैग जो कि हमारा होता है परमिशन लिस्ट करने के लिए, एंड एक एफ फ्लैग जो कि होता है हमारा हिडन फाइल लिस्ट करने के लिए। तो हमने लिस्ट किया है हिडन फाइल्स को विथ ऑल द परमिशंस। यहाँ पे ये जो आप ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, अरे भाई, ये वाला जो एरिया है ये परमिशंस को शो कर रहा है, राइट। अभी इसके मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा आगे टॉपिक है, ओके। यहाँ पे यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, साइज, डेट और यहाँ पे टाइम,
ओके, तो हमारे पास कितना यहाँ पे अगर हम नॉर्मल एलएस कर रहे हैं तो हमको एक ही फाइल दिख रहा है, फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट। बट ये जो दो हिडन फाइल है इसके बारे में हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हमने जो ए फ्लैग यूज करा है उसका यूज करके हम यहाँ हिडन फाइल्स को भी लिस्ट कर सकते हैं। ओके, और तो यहाँ एम के डी आई आर कर चुके हैं हम, एल एस हाइफन ए कर चुके हैं, पी डब्ल्यू डी भी हम यूज कर चुके हैं, राइट। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं ओ एस टेस्ट में हूँ तो मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, ठीक है। सी डी डबल स्लैश एल एस, ठीक है। अच्छा ल्यूनिक, अगर मुझे ओ एस टेस्ट को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ओ एस टेस्ट है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, यहाँ पे ये जो मैं ओ एस टेस्ट यहाँ बनाया था, ये है क्या एक्चुअलिटी में? ये क्या है और ये सब क्या है? ये डायरेक्टरीज है, राइट। डायरेक्टरीज हैं ये सब। डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स हैं, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं आया? मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है क्या? यूनिक न्यू, चलो ठीक है। हाँ, तो ये बताना कि यहाँ पे मुझको इसको डिलीट करना है, ओएस अंडरस्कोर टेस्ट को कैसे डिलीट कर सकता हूँ मैं? सीएलआई के थ्रू, जल्दी। मे बी, वेयर इज मैसेज? ओके, प्लीज प्लीज फास्ट। यूनिक, यू नो दैट और नॉट? Yeah, Neo know that. I know that Neo know that, but I don't know what's about unique. RM, RM को हम फाइल रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, राइट। थोड़ा सा और सही। फ्लैग नहीं, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो अलग ही एक, मतलब स्पेसिफिक अलग ही फंक्शन है। चलो ठीक है, न्यू न्यू तुम ही लिस्ट कर दो भाई। नहीं 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 नहीं, ये जो तुम ये हाइफन आर बोल रहे हो, हाइफन एफ बोल रहे हो, ये हम रिकर्सिव के लिए यूज करते हैं, राइट। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, बट मैं वो नॉर्मल वो कमांड पूछना चाह रहा हूँ जिस कमांड का यूज करके आप नॉर्मल डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हो, राइट। ये आपको जब ये नीड पड़ता है हाइफन आर और हाइफन एफ फ्लैग का, जिस टाइम पे आपको या तो आपका फोल्डर में पूरा तरीके से एम्प्टी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसा अभी मेरा है, बट मैं नॉर्मल जो डायरेक्टरीज होता है उसको रिमूव करने का बात कर रहा हूँ, राइट। या आप जब यूज कर सकते हो कि मान लो आपके पास या तो आपका फाइल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, या उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है, या उसका जो प्रोग्राम्स हैं वो रनिंग में है, राइट। तो आपको ओएस प्रिवेंट कर रहा है उसको, मतलब आप नॉर्मली एम यस आर एम डी आई आर का यूज करके आप उसको नॉर्मली जब रिमूव नहीं कर पाते तो आप इन सब फ्लैग्स का यूज करते हैं, राइट। नॉर्मली हम आई एम डी आई आर का ही यूज करते हैं डायरेक्टरीज को रिमूव करने में, राइट। मे भी मुझे अभी करने नहीं देगा क्योंकि मेरे पास दो हिडन फाइल्स हैं उसके अंदर, राइट। सॉरी, मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। आर एम डी आई आर हो गया, ठीक है। हिडन फाइल्स एल एस, ठीक। यूनिक, यू गॉट इट। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर, और रिमूव करने के लिए आर एम डी आई आर। और जब आपके अच्छा देखना, हम इस चीज को भी एक बार देखते हैं, राइट। एक बार हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, राइट। एम के डी आई आर टेस्ट अंडर स्कोर डी आई आर, ठीक है। एल एस, हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाके हम
दो फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt। ओके, हमने यहाँ दो फाइल क्रिएट कर लिया ls। अब हम आते हैं इससे cd स्लैश करके बाहर, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास टेस्ट अंडरस्कोर dir है, ठीक है। हम इसका कंटेंट लिस्ट कराते हैं कि हमारे पास टेस्ट अंडरस्कोर dir के अंदर एक्टिविटी में क्या है, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt। जैसा कि मैं आपसे पहले बोला था कि अ, ये हमको रिमूव नहीं करने देता है कोई भी डायरेक्टरी। मतलब ये लिनक्स सिस्टम का ऐसा खासियत या आप कह सकते हो रूल है, राइट, कि वो आपको डायरेक्टरीज को रिमूव करने नहीं देगा जब तक वो एम्प्टी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, राइट। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिकर्सिव फ्लैग का यूज करके इसको निकाल दें, राइट, जो यहाँ पे न्यू कह रहा था, न्यू कह रहा था यहाँ पे आर एफ सॉरी हाइफन आर का यूज करके, राइट। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड ये है कि हम इन दोनों फाइल को पहले रिमूव करें, देन जाके इसको रिमूव करें। अब मान लीजिए इसमें ये दो फाइल नहीं है, बहुत सारा फाइल है, राइट। तो अगर आपको हर फाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए भी कमांड होता है, बट मान लीजिए कि आप ये फाइल्स को डिलीट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट फोल्डर ही रिमूव करूंगा, हम हाइफन आर एम डी आई आर का यूज करके और यहाँ पे रिमूव करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो ये क्या कह रहा है, फेल टू रिमूव टेस्ट अंडरस्कोर dir बिकॉज डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ठीक है, डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है यहाँ पे। तो अब जैसा कि पहले मैं बोला कि दो अप्रोच है आपके पास, या तो आप उसका कंटेंट डिलीट करके देन आप डायरेक्टरी को डिलीट करिए, और या फिर आप रिकर्सिव यूज कर लीजिए। रिकर्सिव जब भी आप यूज करेंगे तो आपको आर एम डी आई आर का यूज नहीं करना, राइट। रिकर्सिव फ्लैग्स के लिए आपको सिर्फ आर एम का यूज करना, राइट। अभी ये मेरे को नॉर्मल आर एम डी आई आर में रिमूव नहीं करने देता, ठीक है। मैं एक बार नॉर्मल आर एम भी यूज करके दिखाता हूँ, ये डायरेक्टरी के लिए होता नहीं, राइट। आर एम अंडर स्कोर, ठीक है, ये देखिए आर एम होता नहीं है डायरेक्टरी के लिए, राइट। बट फ्लैग्स जब भी हमको यूज करना है तो हम आर एम के साथ ही यूज करेंगे, कैन नॉट रिमूव टेस्ट अंडर स्कोर डी आई आर बिकॉज इट इज अ डायरेक्टरी, राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्लैग का यूज कर रहे हैं, मतलब फ्लैग मतलब हम, ये हमारा नॉर्मल रिमूव का फंक्शन था, हमने उसमें एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि रिकर्सिव मतलब मुझे करना ही है, राइट। तो यहाँ टेस्ट अंडरस्कोर डी आई आर, अभी मैं इसको रिमूव करूंगा तो इसने मुझे कोई एरर थ्रू नहीं किया, और यहाँ पे मेरा टेस्ट अंडरस्कोर डी आई आर रिमूव हो चुका है, और मैंने उसके अंदर का मटेरियल भी रिमूव नहीं किया, राइट। होप ये क्लियर होगा। यूनिक न्यू, हैव एनी डाउट, हम फ्लैग्स का कभी यूज करते हैं यूनिक। ओके, देखो अगर कहीं पे डाउट हो तो वहीं पे पॉइंट आउट करके पूछ लेना, राइट, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन बनना वो बढ़ते ही जाता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमने फाइल और फोल्डर्स करें, ओके। अभी हम यहाँ मेटा डाटा पे आते हैं, राइट। तो मेटा डाटा हमारा मतलब एक तरीके से फाइल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, राइट, जिस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को नीडेड होता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल विदाउट रीडिंग इट्स इंटायर कंटेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी भी फाइल का पूरा कंटेंट रीड करने जाएगा तो वो उसको एक अलग प्रोसेस चाहिए, बहुत वो अलग ही काम है, राइट। बट फाइल को क्या है, जब भी कोई मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, जब भी कोई नया फाइल क्रिएट हो, डाउनलोड हो, रिमूव हो, जो भी हो उसके साथ जो भी मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो किसी भी फाइल के ऊपर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके बारे में एक अपडेट चाहिए, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये चीज एक्चुअलिटी में है क्या, राइट। ये फाइल किस टाइप का डाटा कंटेंट करती है, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन कंटेंट कर रही है, राइट। तो वो सब रखने के लिए क्या होता है, मेटा डाटा को मतलब यहाँ पे बनाया गया, राइट। मेटा डाटा स्टोर्स प्रॉपर्टीज डिस्क्राइबिंग द फाइल, पूरे फाइल को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मेटा डाटा होता है। जब हम फ्रंट एंड करेंगे तो उसमें भी हमको मेटा डाटा का यूज होता है, राइट। हाँ, नॉर्मल अगर आप हैकिंग या टेस्टिंग करते हैं उसमें भी आपको मेटा डाटा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। कॉमन मेटा डाटा, नॉर्मली मेटा डाटा क्या क्या होता है, राइट, जैसे कि फाइल का साइज। मेटा डाटा मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, राइट, जो कि प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करता है एक फाइल की, बस, ठीक है। तो हाँ, मेटा डाटा जो है वो क्या क्या कंटेंट करता है नॉर्मली, वो फाइल का साइज कंटेंट करता है,
ओनर कौन है, यानी कि किसने इसको बनाया हुआ है, ये वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है फाइल, उस पर परमिशंस क्या क्या है, टाइम स्टैम्प आइनोड को हम देखेंगे, आइनोड नंबर क्या है, फाइल टाइप क्या है, आइदर इट इज टेक्स्ट और डॉट एग्जीक्यूटेबल etc राइट, और उसका लिंक काउंट राइट, कहाँ कहाँ पे लिंक है, ठीक है। यहाँ हमको स्टेट फाइल वन डॉट टी एक्स टी करके एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हम यहाँ पे चेक करते हैं एलएस एट फाइल डॉट टी एक्स टी को चेक करते हैं इसमें, चलो ठीक है, ये काम। तो हमको क्या यूज करना था, स्टैट, व्हाट विल स्टैट डज, स्टैट फाइल डॉट टी एक्स, ठीक है भाई। इसने हमको पूरा का पूरा फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ला के दे दिया, मतलब पूरा मेटा डाटा जो है वो इसने हमारे सामने ला के रिवील कर दिया। साइज 6, आई थिंक ये बाइट्स में बता रहा है यहाँ पे राइट। इसका जो ब्लॉक है वो 8 ब्लॉक्स कवर किए हुए हैं। आईओ ब्लॉक जो है वो 4, ओ माय गॉड, आईओ ब्लॉक का साइज लंबा है 4096 राइट। ये नॉर्मल फाइल है, रेगुलर फाइल यानी नॉर्मल फाइल राइट। आइनोड नंबर जो है वो इसका ये 524464 है राइट। एक से लिंक है, और यहाँ पे एक्सेस, हाँ यहाँ पे परमिशंस दी गई है राइट, कि इसको क्या क्या परमिशंस है। यूजर आईडी, अभी ये रूट रूट के थ्रू ये बनाया गया था राइट। ग्रुप आईडी, मतलब ये यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, ये यहाँ यूजर बता रहा है, यहाँ पे ग्रुप है राइट। ये जो रूट ग्रुप से ये वाला फाइल डॉट टी एक्स टी बिलोंग करता है राइट। तो आपको जितना भी मेटा डाटा चाहिए वो पूरा मेटा डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। मॉडिफाई कब किया गया था, तो मॉडिफाई किया गया था क्या कहते हैं, अरे 4/7 क्या होता है, जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई को यह मॉडिफाई किया गया था राइट। और इसको ओपन कब किया गया था, एक्सेस किया गया था इसको 13, यानी ये यहाँ पे आज की डेट बता रहा है राइट। और यहाँ पे जो टाइमिंग बता रहा है ये मेरा मशीन का टाइमिंग बता रहा है, कल का राइट। यहाँ पे जैसे 16 हो रहा है, 15 बज के मतलब 6:15 और 1 सेकंड पे हम इसको देखे थे राइट। ये अभी जब ये एक्सेस हुआ था, मतलब जितना भी आप मेटा डाटा है एक पर्टिकुलर फाइल के बारे में वो आप पूरा स्टैट का यूज करके लिस्ट कर सकते हैं राइट, इन बैश। ओके, तो आइनोड ठीक है, यहाँ पे है फाइल सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ फाइल्स मेटा डाटा एंड पॉइंटर्स रेफरेंस टू इट्स ब्लॉक डाटा blocks. The file itself is associated with directory entry. अच्छा काम करते हैं, हम आइनोड को ना अलग ही एक उसमें कवर करेंगे राइट। ओके, तो यहाँ पे ये मेटा डाटा समझ में आया, न्यू एंड यूनिक। ओके ठीक है, तो अभी हम आगे जाते हैं राइट। इसके बाद वाला पार्ट हमारे ज़्यादा काम का है, फाइल एलोकेशन राइट। प्रॉब्लम क्या है कि फाइल का जो कंटेंट है मस्ट बी प्लेस समवेयर ऑन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। देखो अभी जब ऊपर यहाँ तक जितना काम कर चल रहा था सबका सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा था राइट। बट एक्चुअलिटी में वो डाटा जाके किसी हार्डवेयर डिवाइस पे तो स्टोर होगा ना राइट, क्योंकि हम पहले भी देखे थे कि एब्स्ट्रक्शन लेयर होता है और सबसे लास्ट में जाके हमको क्या मिलता है, हमारा फिजिकल डिवाइस मिलता है, हार्डवेयर मिलता है। जितना भी हमारा जो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है कर्नल है, ये सब सिर्फ एक, हाँ, एक कह सकते हो कि एक इंटरेक्टर का काम कराते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में राइट। एक्चुअलिटी में जितना भी फंक्शंस परफॉर्म होता है वो हार्डवेयर के ऊपर होता है राइट। तो हमारा डाटा भी जो है वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर के ऊपर ही जाके स्टोर होता है राइट, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। तो हाउ शुड द फाइल सिस्टम एलोकेट्स ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक मतलब जहाँ पे हमारा डाटा एक्चुअलिटी में जाके स्टोर होता है राइट। हमारे मदरबोर्ड जो होता है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक सेक्टर्स होते हैं राइट। वहाँ पे हमारा जो फाइल है, मतलब जितना भी डाटा है राइट वो वहाँ जाके स्टोर होता है, ठीक है। कुछ टाइप के यहाँ पे एलोकेशंस होते हैं राइट। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए आपको लिस्ट कर दिया हूँ राइट। इसका हमको कुछ ज़्यादा यूज़ अभी नहीं है फिलहाल राइट, इसलिए मैं इसको थोड़ा डेप्थ में कवर नहीं किया, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन राइट, तो इसका एडवांटेज क्या था कि ये फास्ट सिक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस राइट। आप मतलब ये जल्दी से सीक्वेंस में ले आता था पूरे डाटा को राइट, और रैंडम मतलब आपको अगर कहीं से भी एक्सेस करना है तो ये आपको एक्सेस करा सकता था। प्रॉब्लम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड डिफिकल्ट फाइल ग्रोथ। फाइल ग्रोथ यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं ज़्यादा मतलब बड़ा प्रॉब्लम था राइट। देन हमारे पास एक और एलोकेशन आया, लिंक्ड एलोकेशन राइट, जो कि लिंक करता था चीज़ों को बीच बीच में राइट। ईच ब्लॉक पॉइंट टू द नेक्स्ट,
फॉर एग्जांपल मतलब एक ब्लॉक में कुछ दूसरे में कुछ है तो पहला वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक को लिस्ट कर देगा इस टाइप का, राइट, लिंक कर देगा, सॉरी। तो एडवांटेज इसका क्या था कि जो फाइल कैन ग्रो इजीली, मतलब एक ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेट हो पाता है, राइट, तो क्या होता है कुछ डाटा इधर कुछ डाटा इधर, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है, राइट। लिंक्ड, ये जो दो हमारे ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे में लिंक हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या होता है कि जो फाइल है वो इजीली ग्रो कर पाता है, राइट। हाँ, क्योंकि एक ब्लॉक का पर्टिकुलर साइज होता है, उस पर्टिकुलर साइज के बाहर आप उस पर स्टोर नहीं करा सकते डाटा, राइट। हाँ, तो ये लिंक्ड एलोकेशन का काम था, राइट, ये इसने ब्लॉक्स को लिंक कर दिया था, राइट, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक को, राइट। अभी इसका प्रॉब्लम पूर रैंडम एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस जो था, हमको जो मटेरियल को जो एक्सेस करने में वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इंडेक्स्ड एलोकेशन, ठीक है, इंडेक्स्ड एलोकेशन तो क्या है, ऑल इंडेक्स स्ट्रक्चर स्टोर्स रेफरेंस टू द फाइल्स डाटा ब्लॉक, वो फाइल्स जो है उनके डाटा का रेफरेंस लेके स्टोर कराते थे, राइट। सपोर्ट एफिशिएंट रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस को तो ये मतलब अच्छा खासा सपोर्ट करता था, बट रिक्वायर एडिशनल मेटा डाटा एंड स्टोरेज, इसको अलग से मेटा डाटा और स्टोरेज का जरूरत पड़ता था एक पर्टिकुलर ब्लॉक में। मतलब एक तरीके से ना क्या होता है कि अगर हमको डाटा को सिस्टम के ब्लॉक्स के ऊपर जाके कह सकते हैं कि अगर हमको स्टोर कराना है, राइट, तो वो ब्लॉक्स ना एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो अभी किस ब्लॉक में क्या जाएगा, कौन सा डाटा कैसा रखाएगा, और हम उसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे, ओके, हम उसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे, राइट, तो उसका प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, तो हाँ, अभी जो हमारा पर्टिकुलर जो अप्रोच आया, राइट, वो क्या है, that modern file system generally use more sophisticated block allocation, और अच्छा ब्लॉक एलोकेशन स्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्न फाइल सिस्टम यूज करता है, राइट, rather than सिंपल टेक्स्ट बुक स्कीम्स, नॉर्मल टेक्स्ट बुक स्कीम्स के सेट, ठीक है। हमको इसमें ज़्यादा डीप डाइव करना नहीं है, राइट, हम इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं एंड देन, हाँ बस हमारा खत्म हो ही गया, राइट। कॉमन CFS कॉमन फाइल सिस्टम हमको पढ़ना, राइट, ठीक है। ये हमारा थोड़ा अच्छा खासा मतलब मेन टॉपिक है, राइट। तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स नीड डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज, देखो अभी तक हमने ना, ठीक है, सब चीज पता कर लिया कि हमको फाइल किस तरीके से स्टोरेज कराना है, हमने हायरार्किकल मॉडल जो है उसको चूज किया, और डायरेक्टरीज बनाई और ब्लॉक्स बनाए हार्डवेयर पे, और एलोकेशन के लिए हमने सिस्टम सेटअप किया, राइट, सब हुआ, बट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग स्टोरेज डिवाइस के लिए अलग अलग तरीके से हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, एलोकेट करना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था, और डाटा को अगर रिकवर करना है तो वो सब में, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग काम हमको करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक फाइल सिस्टम्स बना दिए गए, तो क्या होता है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सब अभी इन फाइल सिस्टम्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज यूज़ करते हैं तो आपको NTFS फाइल सिस्टम मिलेगा, राइट, आई थिंक इट इज न्यू ट्रांसफर फाइल सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, राइट। देन वी हैव मैक ओएस और iOS जो कि एप्पल का है, वो APFS यूज करता है, राइट। देन जितने मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म रिमूवेबल स्टोरेज होता है, राइट, वो कौन सा फाइल सिस्टम यूज करते हैं, वो XFAT यूज करते हैं, और FAT32 ओल्डर और रिमूवेबल डिवाइस, मतलब ये यहाँ पे हमारा SSD आ जाता है, राइट। तो यहाँ फाइल सिस्टम के थ्रू ना क्या होता है, हमको जब भी हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ना फाइल सिस्टम, ये इस टाइप के फाइल सिस्टम एलोकेट पहले से ही होते हैं, अगर आप विंडोज यूज करोगे तो NTFS पे काम करना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं करना पड़ेगा। देन मैक ओएस को यूज करोगे तो APFS यूज करना पड़ेगा, हमारा काम है लिनक्स पे काम करना। लिनक्स के लिए यहाँ पे 4 टाइप के फाइल सिस्टम्स हैं, एक ext4, XFS, B8RFS और TMPFS। अगर आपको जनरल पर्पस लिनक्स फाइल सिस्टम यूज करना है तो आप ext4 यूज करेंगे, राइट। देन अगर आपको कोई हायर परफॉर्मेंस के लिए स्टोरेज चाहिए, राइट, तो आप XFS यूज करेंगे। एडवांस्ड फीचर या स्नैपशॉट्स या चेकसम्स के लिए अगर आप यूज करें तो BTRFS, एंड रैम बैक टोटल टेम्परेरी फाइल सिस्टम तो आप TMPFS यूज करेंगे। नॉर्मली XFS और ext4 ज्यादातर यूज होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ
एप्लीकेशन है df-t माउंटेड फाइल सिस्टम को, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन सा पहले से ही फाइल सिस्टम माउंटेड है, उसको अगर हमको चेक करना है तो हम क्या यूज करेंगे, df-t। ओके, df-t। हाँ, मेक श्योर कि जो हमारा लिनक्स होता है ना, उसका जो टर्मिनल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ना करके स्मॉल कर दूं तो वो गलत बता देगा मेरे को, ऑल्दो वो कमांड है सही, राइट। ये विंडोज में नहीं होता, विंडोज के टर्मिनल पे केस सेंसिटिव नहीं है, आप उसमें अगर स्मॉल टी भी लिख दोगे तो वो कमांड सेम चलेगा, बट यहाँ पे डिफर कर जाता है इन लिनक्स, राइट। अरे ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो पहले से जो माउंटेड फाइल सिस्टम्स है, राइट, वो यूडब है, टी एम पी एफ एस है, और टी एम पी एफ एस, नन टी एम पी एफ एस, ये यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस के लिए अलग अनदर, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरीके का मतलब जो फाइल सिस्टम है वो इस पे माउंटेड है, राइट। ext4, ये देखिए टाइप किया इसका ext4, जो मैं आपको बोला था नॉर्मल, राइट, मेरा नॉर्मल का लिनक्स सिस्टम है, तो यहाँ पे जनरल पर्पस लिनक्स फाइल सिस्टम जो होता है वो ext4 होता है। और ये यहाँ पे मतलब किसके लिए, ये स्लैश के ऊपर अप्लाइड है। अभी मैं, मतलब हम एक बार ये कंप्लीट करें, देन मैं बताऊंगा कि इसमें क्या से कैसा होता है, या फिर हम इसको लिनक्स में ही कवर कर लेंगे पूरा फाइल सिस्टम, राइट। ext4 जो है वो टाइप है किसका, हमारे जो स्लैश स्टोरेज पे जो माउंट है, राइट, फाइल सिस्टम उसका, ठीक है। सी ब्लॉक्स डिवाइसेस एंड फाइल सिस्टम टाइप LSDLK-F, इसको भी ट्राई करेंगे, LSDLK-DLK-L, आई थिंक, राइट, -F। ओके भाई, ये हमको बता रहा है इंफॉर्मेशन, सी ब्लॉक डिवाइसेस एंड फाइल सिस्टम टाइप, ठीक है। यहाँ ब्लॉक डिवाइसेस दिख रहा है कि दिख तो नहीं रहा है। माउंट पॉइंट जरूर बता रहे हैं कि जो ext4 जो है फाइल, मतलब जो टाइप है फाइल सिस्टम टाइप वो ext4 है, और ये यहाँ पे क्या कहता हूँ, स्लैश के ऊपर माउंट है। मे बी ये ना हमारा जो SSD जो है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। देन चेक योर रूट फाइल सिस्टम और फाइंड mnt स्लैश, ठीक है। रूट का फाइल सिस्टम हम चेक करते हैं, फाइंड mnt स्लैश। ओके, तो हमारे रूट का फाइल सिस्टम ext4 है, वही, राइट, जो हम पहले देखे थे जनरल पर्पस के लिए, राइट। ये सोर्स कहाँ से एक्टिव होता है, ये स्लैश डेफ स्लैश SD1 पे जाके ये रन होता है, राइट। ये हमारा डिस्क का जो, मतलब हमारा डिस्क है, SSD जो है उसका लोकेशन है, राइट, कि कहाँ पे जाके रन होता है सोर्स। और टारगेट इसका स्लैश है, यानी कि स्लैश पे माउंटेड है, और ये ext4 इसका टाइप है, ठीक है। और ये रूट का है, राइट, हमने रूट का यूज किया, स्लैश का यूज किया, ओके। तो ठीक है, होप के फाइल सिस्टम क्लियर होगा। फाइल सिस्टम में कोई कंफ्यूजन CFS में, यूनिक, ठीक है। इसके बाद तो वैसे नॉर्मली कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार रिवीजन के लिए, राइट, एक मेंटल मॉडल, राइट, कैसा कि जो डाटा फ्लो किस तरीके से, एप्लीकेशन टू फाइल, देन टू डायरेक्टरी, ये हम ना फाइल सेव कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले एप्लीकेशन से जाएगा फाइल, राइट, वो कहाँ डायरेक्टरी पे जाएगा और नेम स्पेस पे जाएगा, देन फाइल सिस्टम, देन ब्लॉक्स के अंदर जाएगा, राइट, ब्लॉक्स यानी कि जो हमारा मदरबोर्ड है, एंड देन वो स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर हो जाएगा। ये पूरा फ्लो है कि जो डाटा है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ जा जाके और किस प्रोसेस के थ्रू वो जाकर सेव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको परसिस्टेंट डाटा की रिक्वायरमेंट है तो आप फाइल्स को चेक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको करना है, राइट, तो आप डायरेक्टरीज का यूज करेंगे। आप डायरेक्टरीज बनाइए, अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर जाके आप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको अगर डाटा ऑर्गेनाइज करना है तो आप अलग अलग डायरेक्टरी बनाइए, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स और डायरेक्टरी को इनपुट करिए, तो आप डाटा को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। देन वी हैव, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उस किसी भी फाइल के मेटा डाटा आई नोट्स को चेक करिए, राइट। एंड
ओके, देन अगर आपको नीड टू प्लेस डाटा ऑन, ठीक है, अगर आपको ये पता करना है कि ठीक है डाटा कहाँ पे प्लेस हो रहा है स्टोरेज में, राइट, तो आपको एलोकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन कंप्लीट स्टोरेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अगर आपको पूरा स्टोरेज का जितने भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो अगर पता करना है तो आपको फाइल सिस्टम करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल आज का था फाइल सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, क्या फाइल सिस्टम नहीं हो अगर हमारे सिस्टम पे, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है? यूनिक। चलिए आज हमको 1 घंटा हो चुका है टोटल, नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मली हो सकता है ना कर पाए, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर अगर आप अभी एक चीज देख रहे हैं तो अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, जो फाइल सिस्टम का काम होता है वो होता है डाटा को मैनेज करना, मतलब डाटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, राइट। अगर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज ना हो तो क्या आप काम नहीं कर पाओगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके किचन हाउस में पूरा सामान फैला हुआ है तो क्या आप काम नहीं कर पाओगे? हाँ, एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, काम तो आप कर सकते हो ना, एफिशिएंटली नहीं होगा, उतना जल्दी जल्दी नहीं होगा, बट काम कर सकते हो, राइट। होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। इज इट क्लियर? यस। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, राइट। हमारा फाइल सिस्टम चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट हुआ है। एनी डाउट? कैन वी रैप इट अप? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।